नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके YouTube चैनल ईपी प्रयागराज में। और आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक है सोलर एक्लिप्स या सूर्य ग्रहण। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 21 जून को हमारे भारत में एक सोलर एक्लिप्स होने वाला है या सूर्य ग्रहण की घटना आज हम सब देखेंगे। तो उसके विषय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हम ये जानेंगे कि सोलर एक्लिप्स होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, भारत में किस किस रीजन में ये देखा जाएगा आज, और दुनिया में मतलब किस किस देश में इसका आज प्रभाव रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक सोलर एक्लिप्स। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि जो हम इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं वो आप तक पहुंच जाए। तो देखिए, जो सोलर एक्लिप्स है ये एक खगोलीय घटना है या एक आप कह सकते हैं कि ये बेसिकली एक एस्ट्रोनॉमी की घटना है, एस्ट्रोनॉमिकल टर्म है। ठीक है, तो एक्लिप्स होता क्या है सबसे पहले तो हम ये समझते हैं। अगर दो सेलेस्ट्रियल बॉडी है, किसी भी दो सेलेस्ट्रियल बॉडी में के बीच में अगर कोई तीसरी सेलेस्ट्रियल बॉडी जब एंटर हो जाती है और एक सेलेस्ट्रियल बॉडी की जो लाइट है वो दूसरे तक नहीं पहुंच पाती है तो इसे हम कहते हैं एक्लिप्स। ये दो मतलब अगर हम बात करें तो दो प्रकार का हो सकता है। एक हो सकता है लूनर एक्लिप्स और दूसरा हो सकता है सोलर एक्लिप्स। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सोलर एक्लिप्स के बारे में। तो सोलर एक्लिप्स बेसिकली क्या होता है कि ये अगर आप इसे सन मान लीजिए, इसे मून मान लीजिए और इसे अर्थ मान लीजिए। ठीक है, ये तीन सेलेस्टियल बॉडी है और सन की रेज अगर अर्थ पे आ रही है, ठीक है, और कुछ जो रेज है वो अगर प्रभावित हो रही है मून के इसके बीच में आ जाने की वजह से, मतलब ये कुछ जोन है जहाँ पे रेज नहीं मिल रही हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे सोलर एक्लिप्स। ठीक है, तो सोलर एक्लिप्स को फर्दर हम तीन तरह से समझ सकते हैं या तीन प्रकार में इसको विभाजित कर सकते हैं। जो पहला प्रकार होता है वो होता है पार्शियल सोलर एक्लिप्स। इसमें क्या होता है कि जो सन की जो लाइट है वो पृथ्वी पे, मतलब वहाँ मून तो आता है लेकिन बहुत ज़्यादा थोड़ा सा उसका पार्ट आता है, शैडो आता है, जिसकी वजह से सन तो दिखता है हमें बट थोड़ा सा मून की वजह से उसका शैडो कट जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे टोटल सोलर एक्लिप्स। टोटल सोलर एक्लिप्स की घटना में क्या होता है कि जो सन है वो पूरी तरह से मून के बीच में आ जाने की वजह से, अर्थ है, मून है, सन है, तो इसके बीच में आ जाने की वजह से पूरी तरह से यहाँ पे अंधेरा हो जाता है और सिर्फ सन का जो एक आउटर वो है आभा या कोरोना कहेंगे वो हम देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि एनुलर सोलर एक्लिप्स क्या होता है, तो एनुलर सोलर एक्लिप्स होता है जिसमें कि हमें ये मून बीच में तो ज़रूर आता है लेकिन हमें उसकी एक आभा दिखती है जिसे हम कहते हैं रिंग ऑफ फायर। तो इसको क्लियरली समझने के लिए आइए इस डायग्राम से हम समझते हैं। देखिए, पार्शियल में क्या है कि पार्शियल में सन और अर्थ, इसके बीच में मून तो आता है, ये रेज जा रही हैं तो इसमें मून तो आता है बट इसका जो थोड़ा सा शैडो पड़ता है, तो ये देख सकते हैं आप पार्शियल है। एनुलर में क्या है कि इसी ऑर्बिट में आ गया, भाई अर्थ का एक ऑर्बिट है, उसी के अराउंड जो है मून भी ऑर्बिट करता रहता है, तो इसी ऑर्बिट में मून आ जाता है लेकिन ये पूरे शैडो को, जो सन की लाइट है उसको पूरी तरह से नहीं रोक पाता है और इस तरह कुछ एनुलर रिंग जैसा दिखता है जिसे हम कहते हैं रिंग ऑफ फायर। जो आज की घटना जो है 21 जून वाली वो एनुलर है। और उसके बाद एक और टर्म होता है टोटल। टोटल में क्या होता है कि जो सूर्य की रोशनी है उसे पूरी तरह से जो है चंद्रमा जो है वो कवर कर लेता है। ठीक है, तो इसके पूरे कवर करने की तरह से कुछ डायमंड रिंग जैसा ये दिख रहा है। ठीक है, तो हम इसे कहेंगे डायमंड रिंग। ठीक, आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको। तो जो टोटल में हम देख रहे हैं इसे हम डायमंड रिंग इफेक्ट भी कह सकते हैं। डायमंड रिंग इफेक्ट हम कहेंगे जब टोटल होगा, जब एनुलर होगा तो उसे हम कहेंगे रिंग ऑफ फायर और पार्शियल में थोड़ा सा होगा। एक चीज़ और समझने वाली बात है यहाँ पे कि जब एनुलर या टोटल होगा तो पार्शियल ज़रूर होगा, क्योंकि जब टोटल या एनुलर के लिए जब मून अप्रोच करेगा, जैसे आप ये समझ सकते हैं कि ये सन है, ये अर्थ है और एक मून का ऑर्बिट है। ठीक है, तो मून अपने ऑर्बिट पे ही रिवॉल्व करेगा अर्थ के अराउंड। ठीक है, तो जब ये सन की रेज है ये, तो जब ये मून अप्रोच करेगा तो सबसे पहले ये पार्शियल बनाएगा, फिर ये बनाएगा
एनुलर या टोटल, उसके बाद ये दोबारा फिर पार्शियल बनाएगा। तो पार्शियल तो रहेगा ही रहेगा, और एनुलर और टोटल भी हो सकते हैं। तो एनुलर को हम कहते हैं रिंग ऑफ फायर, और टोटल को हम कहेंगे डायमंड रिंग। ठीक है, तो इसे याद रखिए, ये टर्म्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में भी पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद आज के घटना की बात कर लेते हैं, या 21 जून को आज किस तरह से देखा जाएगा। तो जो आज हमारे भारत में इसका जो ड्यूरेशन है वो सुबह 9:15 से देखने को मिलेगा, और 3 बजे तक होगा। और ये जो पीक टाइम है इसका, ये 12:10 तक पे पीक टाइम रहेगा। ठीक है, और दूसरा है ये एनुलर जो है, ये इसके बाद जो है आज 2020 के बाद ये दोबारा देखने को मिलेगा, आज से 11 साल बाद, मतलब 2031 में, मई 2031 में दोबारा इसे देखा जा सकता है। और ये लेकिन साउथ इंडिया में देखने को मिलेगा 2031 में। इसके बाद 2034 में 2034 में ये नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलेगा, लेकिन वो एनुलर नहीं होगा, वो होगा टोटल सोलर एक्लिप्स। क्लियर है? तो कुछ और भी फैक्ट हैं, आइए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए, जो आज के दिन क्या है, आज 21 जून है। तो 21 जून के 2 इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है कि आज इंटरनेशनल योगा डे है। इंटरनेशनल योगा डे, ये 21 जून को सेलिब्रेट किया था। इसको पहली बार सेलिब्रेट किया गया था 2015 में नई दिल्ली में, और आज जो है ये इंटरनेशनल योगा डे है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट घटना है वो है समर सॉल्स्टिस जो है, या हम कह सकते हैं जो ग्रीष्मकालीन संक्रांति जो हम कहते हैं, 21 जून को ही होता है वो। तो 21 जून को ग्रीष्मकालीन संक्रांति होता है, जिसमें कि हम ये देखते हैं कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसका सबसे बड़ा जो दिन है वो कब होता है, 21 जून को देखा जाता है, 21 जून को, क्योंकि जो सन है वो टॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है, कर्क रेखा के ऊपर सन की जो लाइट है वो डायरेक्टली फॉल होती है। तो आज 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, एक ज्योग्राफिकल घटना है और एक इंटरनेशनल योग दिवस भी आज ही के दिन हम सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद आइए बात कर लेते हैं एक्लिप्स के बारे में कि भारत में इसका क्या प्रभाव कहाँ से दिखा है। तो देखिए, अगर हम भारत की बात करें तो ये जो एनुलर सोलर एक्लिप्स है ये पूरे भारत में नहीं देखने को मिलेगा। ये राजस्थान के थ्रू एंटर करेगा और हरियाणा के कुछ पार्ट में दिखेगा, जैसे राजस्थान में सिरसा और सूरतगढ़ उस इम्पॉर्टेंट साइट है। उसके बाद हरियाणा में कुरुक्षेत्र, फिर ये कॉरिडोर जो है आगे जाएगा देहरादून से होता हुआ, और ये जोशीमठ से होता हुआ चाइना चला जाएगा। ठीक है, तो जो भारत है में है 3 राज्य बेसिकली, राजस्थान, हरियाणा एंड उत्तराखंड। ये 3 राज्यों में ये कंप्लीट एनुलर सोलर एक्लिप्स देखने को मिलेगा, और ये 30, इसका जो ड्यूरेशन है वो सिर्फ 30 सेकेंड रहेगा। ठीक है, इसके बाद जो बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया है वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हमें पार्शियल सोलर एक्लिप्स देखने को मिलेगा। तो रेस्ट ऑफ इंडिया में पार्शियल होगा, और ये जो एक कॉरिडोर मैंने बनाया या एक लाइन कह लीजिए, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा एंड उत्तराखंड, यहाँ पे एनुलर सोलर एक्लिप्स होगा। इसके बाद हम अगर देख लें दुनिया पे, या दुनिया के कौन कौन से देश इससे प्रभावित हैं, तो इसके विषय में भी देख लेते हैं। देखिए, ये स्टार्ट होता है कॉन्गो से, जो एक्लिप्स जो है वो सबसे पहले स्टार्ट होगा कॉन्गो से, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे है कॉन्गो। उसके बाद ये यूथोपिया, साउथ सूडान होते हुए यूथोपिया से यमन से ओमान, और कुछ पार्ट सऊदी अरेबिया का कवर करते हुए ये आएगा पाकिस्तान, और पाकिस्तान से ये एंटर करेगा राजस्थान में, अपने भारत में, फिर राजस्थान से हरियाणा से उत्तराखंड, और फिर इसके बाद ये एंटर कर जाएगा चाइना में, और 3:15 के आसपास ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो ड्यूरेशन है वो 6 घंटे का है। नेक्स्ट जो हम देखेंगे, जो सूर्य ग्रहण जो नेक्स्ट हमें देखने को मिलेगा वो मिलेगा 2022 में, आज से 28 महीने बाद, आफ्टर 18 मंथ एक पार्शियल सूर्य ग्रहण होगा। ये होगा 25 अक्टूबर 2022 को। और जो मैंने बताया अगला एनुलर होगा, साउथ इंडिया में देखने को मिलेगा, वो मिलेगा हमें 21 मई 2031 में। और जो कंप्लीट होगा वो कंप्लीट सोलर वो हमें मिलेगा देखने को
2034 में 2034 ईडी में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे या फैक्ट थे जो सोलर एक्लिप्स के बारे में थे और मुझे लगता है कि ये जानना भी आवश्यक था। तो इसी के साथ मैं आज का जो ये लेक्चर है वो समाप्त करूंगा। और अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अभी सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। इसी के साथ धन्यवाद।